अब जो बाइडेन साहब आपको पता आ रहे हैं, वो मिलना चाहते थे, बाली क्यों थे, उनका G20 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मिलना चाहते थे डिंगलिंग से, क्योंकि उनका जो बेटा है शिकारी, उसका शिकारी ने क्या नाम है उसका, हंटर बाइडन, उसने तरह तरह की चीजें की हैं चाइना के अंदर, तो वो उसके साथ बातचीत करना चाहते। सारी दुनिया जानती है, जितना मर्जी स्पिन आप इसको दे दीजिए। आज अमेरिका में पहली बार मैं देख रहा हूं व्हाइट हाउस के बयान के बाद कि अब लोग बात कर रहे हैं अबाउट इंडिया एंड G20 एंड फाइनली सर 11 तारीख को 12 तारीख को आप लोग भूल जाएंगे, मीडिया कवरेज इसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक टेक अवे रहेगा, मैंने अपनी जिंदगी 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, सर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मैं गया हूं, अगले दिन भूल जाते हैं। एक चीज सबके साथ रहेगी, एक ही इसको जन भागीदारी बना है पूरी दुनिया के लिए भारत ने, और दूसरा डिजिटल वर्ल्ड जो हमारी नई दुनिया आ रही है उसमें भारत ने सबको बता दिया है, ये हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। टिंगलिंग को इससे बहुत डर लगता है, नहीं आ रहा है टिंगलिंग, थैंक यू वेरी मच, शेयर शेयर जैसे हम मैंड्रिन में कहते हैं, प्लीज डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, अपने देश में बैठे रहो और डूब जाओ। सुनील सिंह को मैं इन कराना चाहता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी और इसके पीछे स्वाभाविक है कि आप अपने मातहत किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी रैंक होती है देश की, लेकिन प्रेसिडेंट सर्वोच्च है। अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि G20 के रंग में कोई असर पड़ेगा, या वैश्विक पटल पर यह कहा जाएगा कि नहीं पुतिन नहीं आए, जिनपिंग नहीं आए, ऐसा G20 किस काम का? देखिए, हम होस्ट और मेजबान राष्ट्र हैं, तो निश्चित हम चाहेंगे कि हमारे गेस्ट सब आएं, और शी जिनपिंग आते तो अच्छा रहता। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इनके पीछे उनकी बात नहीं मानिए। हमारे यहाँ जो मेजबान प्रधानमंत्री हैं 56 इंच के सीना वाले, ये G20 के मीटिंग का भी मार्केटिंग में लग जाते हैं। जब G20 का होस्ट मिला तो होस्ट होना एक रोस्टर के द्वारा टर्न बाय टर्न मिलता है। उसकी ऐसी मार्केटिंग की कि भाई मोदी जी ने ही करा दिया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, ये दूसरे के कॉस्ट पर अपने ताली पिटवाते हैं। और जहां तक फॉरेन पॉलिसी के बारे में अपनी वो बघाड़ते हैं, पहली बार ऐसा है कि भारत के गलत विदेश नीति के कारण भारत का सारे देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, खासकर पड़ोसी देश के साथ। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी पड़ोसी देश हमारा मित्र देश नहीं है। यहां तक कि नेपाल जो हमारा मित्र हुआ करता था वो भी आज मित्र नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। और इसमें अपने में झांकने के बजाय हम गाल बजाते रहते हैं, हमारा ये हमारा वो। सुनील सिंह जी, चाइना पाकिस्तान नहीं सुनिए ना, कोई तो रहेगा, नेपाल था ना। नहीं उस पे मैं नहीं नेपाल था ना, लेकिन चाइना और पाकिस्तान कभी मित्र रहे हैं क्या? नहीं मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए प्लीज। आप अपने में इस तरह से हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को आपको सफाई देना पड़ रहा है कि ये मेरा अभिनंग है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप कि ये सब चीजों पर इन्वेजन है। आप कहते हैं कि चाइना ने मेरा एक भी इंच नहीं लिया। नहीं, और आपको पता है डॉक्टर सुनील सिंह, क्या चाइना ने पहली बार अक्साई चिन्ह पे क्लेम किया है, या पहला नक्शा ये आया है? हमारा रेजोल्यूशन है ये तो। सफाई जैसी क्या स्थिति? हम गाल नहीं बजाएंगे। नहीं मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अक्साई चिन्ह को लेकर क्या पहला दावा है चाइना का, या अरुणाचल को लेकर पहला दावा है? नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप समाधान नहीं ढूंढ सकते तो अपना बड़ी बड़ी गाल नहीं बजाइए कि मैं बाघ मारा, शेर पछाड़ा, इसको ऐसे किया। अरे चाइना तो अपने नक्शे में क्या किया ये देखिए। चाइना अक्साई चिन्ह पर हजारों एकड़ हमारी जमीन लेके बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ाई करें, मगर आपकी कूटनीति कहां गई? कि आप तो बड़ाई में लगे हुए हैं कि 1 इंच मेरा जमीन लेगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो कोई भी अगर देश का राष्ट्रपति आएगा तो एक ऐसे भांजने वाले, एक ऐसे मेगालोमैनिया 56 इंच के सीना वाले, लेकिन ये भी दर्शकों के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर सुनील सिंह से इस पे बातचीत आगे करेंगे, लेकिन ये सवाल लेके जाता हूं प्रोफेसर संगीत रागी के पास। ये क्लेम तो चाइना का 1959 से है, 1959 से वो ये क्लेम कर रहे हैं, और 1959 के बाद कई प्राइम मिनिस्टर आए, बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन जो क्लेम झूठा है वो झूठा ही रहेगा। क्या अब भी लगता है संगीत रागी कि इस विषय को लेकर चीन ऐसा है जो नहीं आएगा इतनी बड़ी मीटिंग में, या उसके पीछे की वजह कुछ और है?
देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो कोई आज की नहीं है, बहुत पहले से है। आप बीएन मलिक की आप पुस्तक पढ़िए, माई ईयर्स विथ नेहरू। जिस झील के बारे में आज हम बात कर रहे थे वो 62 में ही उसके कब्जे में आ गया था। दूसरी बात, चाइना जो अपने मैप में जो बार बार दिखाता है, इस कारण से उसका सोवियत यूनियन के साथ भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और आज के भी नक्शे में उसने सोवियत यूनियन के अंदर जो टेरिटोरियल हिस्सा है उस पर भी एक डिस्प्यूटेड एरिया को उसने अपने नक्शे में डाल दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति आज के दिन में बहुत खराब है, हम किसी पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं रख रहे हैं, तो आप अच्छे पड़ोसी संबंध रख लीजिए, आप अपनी सारे राष्ट्रीय हितों को गिरवी रख दीजिए और इसके बाद अच्छे संबंध रख लीजिए। आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक मत कीजिए, आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। आप जो है वो नेपाल के को अपनी टेरिटरी सौंप दीजिए, आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। भारत सरकार की नरेंद्र मोदी ने आंखों में आंख डाल करके चाइना से बात किया है। गलवान हो या अन्य क्षेत्र, उसको उसी के ईंट को जिसे कहते हैं पत्थर की भाषा में जवाब देना। और जिनपिंग के लिए ये समय नहीं मिल रहा है, चाइना के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को टैकल कैसे करें। आपने अभी हाल में ही देखा था कि मालाबार एक्सरसाइज किया, जिसमें सारे क्वाड के जो बड़े देश थे उसमें लगभग सभी ने इसमें हिस्सा लिया। तो भारत जो है, जो अपनी पहले इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना आकर के जो बहुत हस्तक्षेप करने की बात करता था, आज भारत जो है वो अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर के भी